हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है कि वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा। वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा? ये पहुंचा है 1498 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा कब? 1498 ईस्वी में। इन्हें कहा जाता है कि भारत की खोज करने वाले कौन थे? तो ये थे वास्को डी गामा। भारत की खोज करने वाले थे वास्को डी गामा। अगला सवाल है मेरे पास, कहता है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनकर आया था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बन के आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये जो है पुर्तगालियों के प्रथम वायसराय थे जो भारत में आए थे। ठीक है। अगला, वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया था? वहाँ के जो तत्कालीन राजा माने जाते हैं वो जमोरिन थे। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला है सही सुमेलित है। तो वास्को डी गामा कौन थे? वास्को डी गामा थे पुर्तगाली। ठीक है। और क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? ये स्पेन के थे। और कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान, जिन्होंने तस्मानिया का भी खोज किया है, ठीक है, हॉलैंड के थे। ये कहाँ के थे? हॉलैंड के। आगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वैसे तो पहले आए हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, लेकिन भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है उन्हें माना जाता है अल्बुकर्क को। ठीक है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। पुर्तगालियों ने भारत में कहाँ पे जो है अपना प्रथम जो है फैक्ट्री खोली थी? ये खोली थी कोच्चिन में। कहाँ खोली थी? कोच्चिन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले कौन थे? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। अगला, भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो वो थी हुगली। ठीक है। बंगाल के बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली। अगला, पांडिचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली जो यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। पांडिचेरी पे सबसे पहले जो कब्जा किया था वो कौन किया था? यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? ये बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जॉब चार्नक को। कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जॉब चार्नक को। ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ये है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में। वैसे तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था खोलना सूरत में, लेकिन सूरत में हो नहीं पाया। उसके बाद फिर वो मछलीपट्टनम में लगाए। ठीक है, अपना पहला फैक्ट्री खोले। उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर आक्रमण किया था। अगला, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन लोग थे? डच। ठीक है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन लोग थे? डच थे। अगला क्वेश्चन कहता है सही कथन कौन सा है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का स्थापन किया। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और उसके बाद फिर आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज यही था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे। यही कारण था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुए। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें वेतन दे अपनी सेवा में लग जाता था। ठीक है, तो ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसको प्राप्त हुआ? लीवेंट कंपनी को। किसको? लीवेंट कंपनी को। तो ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में सबसे पहले व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ? ये हुआ था लीवेंट कंपनी को।